रामगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने शनिवार को शाम मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत शहर के रेलवे गोदाम से रामदेव मंदिर, मांडेता कॉलोनी व कई गलियों तक बनी सड़क का लोकार्पण किया। शहर के पटरी पार इस क्षेत्र में 1,81,00,000 रुपए से सड़क बनी है। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार सुजानगढ़ के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। लोकार्पण के बाद सड़क के वार्डवासियों ने विधायक मनोज मेघवाल का भव्य स्वागत किया, अतिथियों का स्वागत किया। लोकार्पण के दौरान मोहम्मद इदरीस कोरी, सहल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, विद्याधर बेनीवाल, नगर परिषद उप सभापति अमित, कांग्रेस नेता रामतार मंगलवार, लक्ष्मीपत प्रजापति, अमजद खान, जाकिर क्याल, पार्षद मुकुल मिश्रा, कन्यालवाड़ी, प्रदेश वाल्मीकि, इकबाल खान, फारू वोटा, लियाकत मोहन मेघवाल सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने स्वागत किया। विधायक मनोज मेघवाल अतिथियों का माला और साफा पहनाकर। मैं सबसे पहले विधायक जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमारे वार्ड में 181 लाख रुपए का सड़क दिया है और मैं इनका जितना आभार करूं उतना कम है, क्योंकि उन्होंने अभी नगर परिषद द्वारा भी हमारे वार्डों में लगभग 80 लाख रुपये का काम दिया है और 45 लाख रुपये का काम PWD द्वारा दिया गया है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पिछले 2 दिन से सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगातार जो हम लोगों ने पिछले 2 साल में काम किए हैं और जो अब पूर्ण हो गए हैं उनके उद्घाटन लोकार्पण कर रहे हैं। कल भी हमने सुजानगढ़ के विभिन्न गाँवों में सड़कों का एक जो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से छात्रावास बना था, जैसा सुजानगढ़ में बना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, उसका हमने 14 अप्रैल को किया था। सेम उसी लागत का और सेम उसी नक्शे का छात्रावास सड़ू में बना है 2.5 करोड़, उसका कल हमने लोकार्पण किया। कल कई सड़कों का लोकार्पण किया जिनमें 2-2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वो सड़कें थी। आज भी सुबह हम 8:30 बजे से लगे रहे हैं, जिसमें 2 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से DMFT से एक सड़क बनाई है हमने बालेरा कोडासर की तरफ, उसका उद्घाटन करके आए। एक डूंगरा से कोडासर अलग 5 किलोमीटर सड़क है जो 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से बनी है, उसका भी शिलान्यास करके आए हैं। इसके अलावा दुमकर में, बेनाथा में, बालेरा में विभिन्न विकास कामों का उद्घाटन किया है, जिसमें सब सेंटर हैं, स्कूलों में नए बने हुए कमरे हैं, CC ब्लॉक सड़कें गाँव की हैं। तो ये जो काम पिछले 2 सालों में मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोगों ने किए हैं और आज वो धरातल पे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी हमने 1 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से मुख्य सड़क और इसके साथ संपर्क सड़कें हैं, जो बहुत एक शानदार सड़क इस एरिया में बनी है, इसका लोकार्पण किया है। और इस तरह की सड़कें हमने शहर के जितने भी बाहर से आने वाले रास्ते हैं सब रास्तों में करी है। 1-2 जो रास्ते बचे हुए हैं उनके भी हमने अब टेंडर किए हैं, उनके वो भी जल्द पूरे होगी। ये सड़क अब आगे तक जाएगी, बचा हुआ इसका वो करेंगे। PCB स्कूल से जो बचा हुआ था हमारा सालार रोड जोड़ने की एक पुराना रास्ता था, उसको हमने चालू कर दिया है, वो सड़क बना रहे हैं। तो ये वो सड़कें हैं कि जो आम आदमी इसको उपयोग में करता है, किसी एक पार्षद की ये सड़कें नहीं है। जिस तरह से हमने मार्केट की सड़कें बनाई हैं, क्योंकि मार्केट की सड़कें किसी एक पार्षद की डिमांड नहीं थी, पूरा शहर उनको उपयोग में करता है। उसी तरह से ये सड़कों में, क्योंकि बाहर से आने वाला है सीधा आप इधर से प्रवेश कर सकता है, तो बहुत बड़ी एक सुविधा होती है। तो ये सड़कें बनाई हैं। तो जो विकास कार्य हम लोग कर रहे हैं और आज धरातल पे उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका उद्घाटन लोकार्पण भी करें। यहाँ पर सिद्ध पीठ सालासर बालाजी धाम में 269वां स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। मंदिर परिसर में भव्य सजावट की गई। निकटवर्ती सालासर बालाजी में 269वां स्थापना शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर लाखों रुपए की लागत से मंदिर के संस्थापक महात्मा मोहनदास जी के अखंड धूणे का जीर्णोद्धार उद्घाटन किया गया। पुजारी परिवार के मंगला पुजारी ने बताया कि धूणे का जैसलमेर के पत्थरों से तैयार करके नया लुक बना दिया गया है। आगरा और भरतपुर सिकंदरा के कारीगरों ने द्वारा किया गया कार्य है। 4 महीने तक कार्य चला। अखंड धूणे में लगातार प्रज्वलित धुआं लेने से कारीगरों ने इस बनाने में बड़ी मेहनत की। सालासर के हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंद पुजारी बताए, इसकी खास बात यह है इस पत्थर का बेस पूरी जैसलमेर के पत्थर से बना है, जहाँ पर किसी भी लोहे के सरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जंग ही न लगने पर उन घाटों का इस्तेमाल किया गया जो पानी में ब्रिज बनाने के काम आते हैं। ये डिज़ाइन जोधपुर के आर्किटेक्ट अमर सिंह ने तैयार की। धूणे के ऊपर गुंबद 4 गुमटियाँ लगाई गई और 2 पाल की बनाई गई। स्थापना दिवस
के अवसर पर खास सजावट की गई है। हजारों की संख्या में लोगों ने दर्शन किया। इस अवसर पर कमल किशोर पुजारी, मैनेजर गीतमल शर्मा, मनोज शर्मा, आदित्य पुजारी, मनीष पुजारी, नागरमल सहित अनेक, मुच्छलाल पुजारी सहित अनेक पुजारी परिवार के सदस्य ने भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को संपन्न किया। भव्य तरीके से सजाया गया इस धुने को, जहाँ पे मोहनदास जी की इस धुने पर लोगों ने तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। पूरे दिन चले हनुमान चालीसा के पाठ। हम आपको बता दें, सुल्तानगढ़ के निकटवर्ती सालासर बालाजी धाम ऐतिहासिक है, जहाँ पे लाखों की संख्या में महीने में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, किसी प्रकार भक्त और भगवान से सीधा मेल है। इस अवसर पर शुक्रवार रात्रि को बड़ी संख्या में सालासर बालाजी मंदिर परिसर में लोगों ने आतिशबाजी की। पुजारी परिवार ने आतिशबाजी करके भव्य रंगमय 269वां स्थापना दिवस बनाते हुए बड़ी संख्या में आतिशबाजी का नज़ारा देखना है। मंदिर परिसर में अजमेर के कारीगरों द्वारा फूलों से भव्य सजावट की गई। मंदिर भव्य आकर्षक लग रहा था। इस सजावट आतिशबाजी देखने के लिए दर्शकों का, श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। मोहनदास जी महाराज के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में भी इस धुने के ऊपर भी बड़ी शानदार तरीके से सजावट की गई थी फूलों द्वारा। 2 दिन तक चला ये कार्यक्रम। विभिन्न कार्यक्रम में लोग दूर दूर से पहुंचे इस स्थापना दिवस पर श्री बालाजी महाराज के मंदिर के दर्शन करने के लिए। वहीं आपको बता दें, 269 स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य तरीके से आतिशबाजी की गई, जिसको कि देर रात तक देखा गया। मंदिर परिसर के ऊपर शानदार तरीके से नज़ारा देखने को मिला। विभिन्न तरह की आतिशबाजी देखने को मिली, जो कि आकर्षण का केंद्र बना मंदिर में और शानदार नज़ारे देखने को मिले। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के विभिन्न पुजारी परिवारों ने मीडिया को बताते हुए कहा, जय श्री बालाजी की, जय श्री मोहनदास जी की। आज का दिन पुजारी परिवार के लिए बड़ा बहुत ही शुभ दिन है और ये शुभ दिन होते होते पूरे भारतवर्ष के लिए शुभ दिन हो गया। आज के दिन यहाँ बालाजी की स्थापना हुई और संत मोहनदास जी महाराज ने यहाँ तपस्या की और यहाँ बालाजी साक्षात प्रकट हुए। आज के दिन फूलों का डेकोरेशन है, ये ड्राई फ्रूट का डेकोरेशन है, ब्राह्मण भोज है, बड़ी धूमधाम से चल रहे हैं। और आज रात को बालाजी का भव्य जागरण लगेगा, वो भी पुजारी परिवार के द्वारा लगेगा। जय। आज बालाजी महाराज का स्थापना दिवस है। मोहनदास जी महाराज ने धुने पे बाबा की भक्ति से प्रसन्न होकर के बालाजी महाराज यहाँ स्वयं विराजमान है। यहाँ भक्त और भगवान का सीधा मिलन है, कोई बिचौलिया एजेंट नहीं है। कहा है सालासर में है हनुमान बाबो है महावीर, दुख मेटे संसार का, तुम होंदनी के लाल जी, मैं धनू तुम्हारा ध्यान जी, और तुम सबको रखो मान जी। हो जाता है निरोग शरीर, कर दर्शन दरबार का। तो बाबा के दर्शन मात्र से सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। भक्त जो है इसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। बोल बाला साहब की जय। बालाजी महाराज, मोहनदास जी महाराज आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और बाबा बेगा बुलाए, सारे भक्तों की मनोकामना पूरी करे। मैं राहुल पुजारी सालासर से गत रात्रि को बालाजी महाराज का 269वां स्थापना दिवस बनाया गया, उसके उपलक्ष्य में आतिशबाजी करके ये उत्सव मनाया गया। आज हम लोग सालासर बालाजी के स्थापना दिवस पर सालासर धाम पधारे हैं। यहाँ पे हम लोगों को भगवान के दर्शन करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बालाजी की हमेशा से ही असीम कृपा रही है भक्तों के ऊपर, और भगवान से यही विनती है कि ऐसी ही असीम कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे। मैं अजय पुजारी सालासर धाम से। जैसा कि आज यहाँ बालाजी महाराज का स्थापना दिवस है, 269वां स्थापना दिवस है। यहाँ बालाजी महाराज का भव्य श्रृंगार किया गया है, जहाँ से देश विदेश से बाबा के यहाँ फूलों का श्रृंगार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और यहाँ डेकोरेशन भी बाहर से किया हुआ है, इंदौर से सारे डेकोरेशन करने वाले यहाँ पे आए हैं। यहाँ एक हमारे पुजारी परिवार की तरफ से बहुत बड़ा उत्सव है, जो एक हर्षोल्लास के साथ में यहाँ सब लोग मनाते हैं। और आज के दिन विशेष हमारे लिए बहुत बड़ा उत्सव, इसमें 4 चांद लगने वाले हैं कि यहाँ आज हमारे धुने का जीर्णोद्वार, जिसका भव्य उद्घाटन होगा, जो दोनों परिवार मिल करके उसका भव्य उद्घाटन किया जाएगा। कहते हैं कि ये मंदिर के जीर्णोद्वार की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज की कृपा से, बालाजी महाराज की मर्जी से सारा काम हो रहा है। और जितने भी बाबा के यहाँ भक्त आए हैं, उन्हीं के लिए मैं
बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, बाबा सभी की मनोकामना मनोरथ को पूर्ण करे और ऐसे ही दरबार में सभी भक्तों को बुलाता रहे। मैं मिठू जी पुजारी श्री बालाजी मंदिर सालासर से आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री बालाजी महाराज का बहुत ही बड़ा हमारे लिए पर्व है। इसी दिन बालाजी महाराज आज प्रकटे हुए थे। आज 269वां वर्ष है जिस दिन हम बालाजी महाराज को बहुत ही अनन्य तरीके से, बहुत ही उत्सव तरीके से इस दिन को हम मनाते हैं। इस दिन हम बालाजी महाराज की सेवा, पूजा अर्चना, सजावट, फूलों की सजावट, बिजली की सजावट और प्रसाद वगैरह सब वितरण होता है। भगवान के भक्तों को खूब वितरित किया जाता है और सानंद जागरण वगैरह सब होते हैं, भगवान के भजन कीर्तन होते हैं। इसमें आज बालाजी महाराज के प्रमुख रूप से ये दाढ़ी मूछ के रूप में कैसे प्रसिद्ध हुए, इस बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि श्री मोहनदास जी महाराज ने हनुमान जी की तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज इस दाढ़ी मूछ के रूप में ही मोहनदास जी के सामने प्रकट होते थे। उसके बाद में कालांतर में महात्मा जी मोहनदास जी ने भक्ति की, उससे ज़मीन से हनुमान जी की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। तो महात्मा जी ने सोचा कि क्यों न जिस रूप से मैंने दर्शन किए हनुमान जी के, उसी रूप के सब लोग दर्शन करें और अपने धन्य हों, अपने जीवन को सार्थक करें। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करके जिस रूप में उन्होंने दर्शन दाढ़ी रूप के मूछ में किए थे, उसी रूप में उन्होंने सिंदूर का चोला चढ़ा के उस रूप को हनुमान जी की मूर्ति पे दाढ़ी मूछ का रूप दे दिया, जिसके कारण सिर्फ पूरे संसार में दाढ़ी मूछ के रूप में हनुमान जी सालासर में ही विराजते हैं। ऐसे ही भक्तों की, सब भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय श्री बालाजी की। श्री बालाजी महाराज का आज 269वां स्थापना दिवस है। लोग लगातार दर्शन करने के लिए इस मुख्य द्वार से जाते हैं, दर्शन करते हैं और धुने के और जो कि बालाजी महाराज का मंदिर है उसमें भी दर्शन करते हैं। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं 269वां दिवस मनाया जा रहा है, स्थापना दिवस, जिसको लेकर मंदिर को काफ़ी समय से सजाया भी जाता है। इस बार भी भव्य तरीके से डेकोरेशन किया गया है और शानदार रोशनी की गई है इस मंदिर में, जहाँ पे आपको बता दूं कि शाम तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भजन संध्या भी होगी और पुजारी परिवार इससे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी यहाँ पे लगा हुआ है। लगातार दूर दूर से लोग दर्शन करने के आते हैं और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो कि बालाजी महाराज की मूर्ति है, जो मूछे वाले बालाजी माने जाते हैं, देश प्रदेश में प्रसिद्ध है मूछे वाले बालाजी। इसमें मुख्य जो मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल है, जिस पर लोग दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। बांध ले, गलत कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, गलत कहना मान ले, गलत मुर्दाबाद, गलत मुर्दाबाद, गलत मुर्दाबाद, गलत। राजस्थान में हर मंडल स्तर पे आज जनता जो बिजली की समस्या से त्रस्त है, किसान परेशान है। बारिश अभी एकदम जब फसल पकाई आ रही है उस वक्त बारिश नहीं हो रही और बिजली की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जनता बहुत परेशान हो रही है। कल हम कातर में किसानों की मीटिंग रखी थी, सारे लोगों का एक ही आक्रोश था, बिजली नहीं आ रही। वोल्टेज का इतना फ्लक्चुएशन है कि मोटरें जल रही है, टाइम पे वापस मोटर मिल नहीं रही है, तो किसान आमजन बहुत परेशान है। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने जनता की आवाज़ को उठाने का निर्णय लिया है और हर मंडल स्तर पे जहां जीएसएस बने हुए हैं, हम लोग सामूहिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस बात को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाने पर आम जनता में रोष है। वहीं सभी मापदंडों पर खड़ा होने के बावजूद सुजानगढ़ जिला नहीं बनाने पर इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकता है। अगर सुजानगढ़ को जिला सरकार नहीं बनाती है तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। कई सर्वे में ये बात सामने आई है, जहाँ पे मुद्दा बनकर उभरा है। ये सोशल मीडिया में जनचर्चा तो साफ दिखाई देती है कि जब छोटे छोटे कस्बों को जिला बना दिया तो आखिर सुजानगढ़ को जिला क्यों नहीं बनाया गया। यहाँ पर वो सारी सुविधा उपलब्ध है तो एक जिले के लिए आवश्यकता होती है। सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाती है सरकार तो बड़ा मुद्दा हो सकता है और कांग्रेस को भारी नुकसान हो सकता है। सुजानगढ़ में एडीएम ऑफिस, एएसपी ऑफिस, डीटीओ कार्यालय, नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, एक्शन ऑफिस सहित अनेक कार्यालय हैं। वहीं प्रसिद्ध सानन माता मंदिर, सालासर बालाजी, ताल छापर
अभियान, गोपालपुरा डूंगरी पर्वत, तिरुपति बालाजी सिंगी मंदिर सहित बड़े मंदिर भी हैं। सुजानगढ़ में जनसंख्या लगभग 1.5 लाख से अधिक। शेयर मार्केट में राजस्थान में प्रसिद्ध सुजानगढ़। वहीं आपको बता दें कृषि मंडी बड़ा रेवेन्यू देती है सुजानगढ़, और रेलवे स्टेशन से बड़ी आय होती है। सुजानगढ़ का जो विरासतन हक था, जिसको इन जिलों की सूची में पुनः जिला बनाकर वापस लौटाना था, इस कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार सुजानगढ़ की उपेक्षा की है, वह वाकई में इसको जड़ मूल से नष्ट कर देगी। और ये जो सुजानगढ़ को जिला न बनाकर जो सुजानगढ़ वासियों की जो उपेक्षा की है, यह इस आगामी विधानसभा चुनाव में एक बहुत प्रभावशाली मुद्दा रहेगा। और जिस प्रकार मैं स्वयं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी होने के नाते व्यापारियों में भी ये आक्रोश रहा और सभी ने पूर्ण सहयोग करके लगातार 5 दिन बंद कर इस कांग्रेस सरकार को आगाह किया था, परंतु इस कांग्रेस सरकार ने न तो किसी व्यापारी की सुनी, न आम जनता की भावना की कोई कद्र की। इसका सबक आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को हराकर जनता जरूर सिखाएगी। जैसा कि लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्या परिणाम आएंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से साफ साफ शब्दों में कह देना चाहती हूँ कि सुजानगढ़ की जनता की जो सब्र की सीमा अब टूट चुकी है। 19 जिलों में भी आपने नंबर 1 पे जब सुजानगढ़ का नाम था और आपने जिला नहीं बनाया, इतना प्रदर्शन, इतना धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, फिर भी आपके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची। आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए गहलोत जी, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सरकार ढह जाने वाली है हमेशा के लिए। आप कभी भी सपने में भी मत सोचना कि कांग्रेस राजस्थान में आएगी, क्योंकि सुजानगढ़ की जनता की ये हाय आपको लगेगी, हर नारी की, हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की। यहाँ के आपने जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा और आपकी सरकार पूरी तरह से नष्ट होने वाली है। सुजानगढ़ की जनता के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। सुजानगढ़ की जनता ने वोट दिया और सुजानगढ़ की जनता ने विश्वास किया, लेकिन सुजानगढ़ की जनता के साथ में जो अन्याय हुआ है, आज सुजानगढ़ को जिला न बना के मैं मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ, आपने क्या फैसला लिया है कि आपको इतने भी समझ नहीं है कि जिस जनता ने आपको वोट दिया, आपको जिताया, आपने उसके ऊपर इतना अत्याचार किया। इतने आंदोलन होने के बाद में सुजानगढ़ को आपने जिला नहीं बनाया। कौन से मापदंड पे सुजानगढ़ खरा नहीं था? मैं पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, जो रामलुबाई कमेटी है उसके आधार पर तीसरे चौथे नंबर पर सुजानगढ़ आ रहा था, तो आपने क्या सोच के फैसला लिया? क्या आपको सुजानगढ़ की जनता ने वोट नहीं दिया? आप आने वाले समय में इसके लिए तैयार है? सुजानगढ़ की जनता आपके लिए खिलाफ वोट करने के लिए तैयार है। आपको राजस्थान और सुजानगढ़ में कड़ी हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्योंकि सुजानगढ़ ने इस बार मन बना लिया है कि जिसने हमें जिला नहीं दिया, हम उस व्यक्ति को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि आपने जनता के साथ में खिलवाड़ किया, एक मजाक बनाया सुजानगढ़ को। आपने छोटे छोटे क्षेत्र को आपने जिला बना दिया, जबकि सुजानगढ़ उन सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। आने वाले समय के लिए आप तैयार हैं? आपको कहीं भी सुजानगढ़ हो या राजस्थान हो, कांग्रेस का कहीं भी नामो निशान नहीं रहेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। की मांग को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन चला है सुजानगढ़ में, इसीलिए इनके पास लाइन लगी है। वरना कांग्रेस आज वर्तमान में 0 है, क्योंकि कांग्रेस के पास केवल मात्र एक कैंडिडेट है, अन्य कोई टिकट की मांग नहीं कर रहा है मनोज विधायक के अलावा। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए, सुजानगढ़ जिले की वजह से ही ये जो बीजेपी के अंदर 12-12 कैंडिडेटों की टिकट मांगने की लाइन लगी, यानी ये सब जिताऊ हैं। निश्चित रूप से ये मान के चलिए, अगर सुजानगढ़ जिला नहीं तो कांग्रेस यहाँ से 3 विधानसभा क्षेत्र में 0 होगी। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? सुजानगढ़ विधायक भी एडवोकेट है। हाँ, मगर उसने प्रैक्टिस नहीं की है। यहाँ जो जनता के अंदर रहता है, जो जनता की आम नागरिक है, वो सुजानगढ़ में जो प्रैक्टिस करता है ना वकील, उससे जुड़ा हुआ होता है। विधायक मनोज जी मेघवाल ने चांदी की चम्मच से खाना खाया है, यहाँ हाथों से खाना नहीं खाया है। इसीलिए यहाँ का कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो जनता से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। विकेंद्रीकरण नहीं होगा, विकास बहुत मुश्किल है। विकेंद्रीकरण हमने राजनीति में हो चुका है, पंचायत तक को पावर दे दिए गए हैं, लेकिन जब तक प्रशासन का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तो विकास कैसे हो सकता है? जब तक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होगी, विकास कैसे हो सकता है? और 150 किलोमीटर दूर से चूरू हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। अरे गहलोत सरकार, होश में आ जाओ। मेरी सुजानगढ़ की जनता जाग गई है और उनको समय गया जब बेवकूफ़ बना सकते थे। आप जल्द से जल्द घोषणा करें, वरना मैं भी चुनाव की रेस में हूं। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो आपके कांग्रेस की जो उम्मीदवार है जामनी जब्त हो जाएगी।
मैं खुल करके एक बार और पुनः आप लोगों से विनती करता हूँ कि हमारी जो भावनाएं हैं, सुजानगढ़ की जो भावनाएं हैं, जो हम रियासत काल में एक पूरा जिला थे और उसको तोड़ करके आपने एक तहसील बना दिया है। कितना हम लोगों की भावनाओं को, हमारी इज्जत को आपने छिड़वार किया है। फिर तो आपने जले पर नमक कर दिया, 19 जिले बना दिए। उसमें कम से कम हमारा जो नंबर था, शायद नंबर 1 था, वो ना दे करके 19 जिले बना दिए। हमारे पर जले का नमक डाला है। सुजानगढ़ की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। हाल ही में राजस्थान सरकार की गहलोत सरकार ने काफ़ी ज़िले बनाए हैं, 19 ज़िले बनाए गए हैं, लेकिन सुजानगढ़ की जनता काफ़ी समय से आंदोलन कर रही थी। हालांकि विधायक मनोज मेघवाल ने भी आवाज़ उठाई थी विधानसभा में, उसको भी सरकार ने अनदेखा कर दिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ा आंदोलन चला, 5 दिन तक बाजार बंद रहे, लेकिन सरकार के ऊपर जून नहीं रही। और सुजानगढ़ को जिला जो आज़ादी से पहले जिला था और बाद में जब सुजानगढ़ को तहसील बना दी गई तो काफ़ी समय तक, हालांकि इस बार सुजानगढ़ की जनता को उम्मीद थी कि सुजानगढ़ जिला बनेगा, जिसको लेकर हमने जनता की बातें की, जनता से व्यूज़ लिए, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आने वाले समय में बड़ा मुद्दा बनेगा। सुजानगढ़ को जिला नहीं बनाया और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि सुजानगढ़ की जनता में रोष व्याप्त है। सुजानगढ़ जनता गहलोत सरकार के खिलाफ है, क्योंकि सुजानगढ़ की जनता काफ़ी समय से अपने हक की मांग कर रही थी सुजानगढ़ की जिला बनाने के लिए। सच बेधड़क के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।